नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। एंड आज हमारा फेज़ 1 होगा। और जो भी हम लोगों ने फेज़ 0 में देखा कि ग्राफ में कैसे क्वेश्चन अप्रोच किया जाता है या डीपी में कैसे अप्रोच किया जाता है, तो इसमें हम लोग का रहेगा ट्रांजिशन। जो भी कीवर्ड्स हम लोगों ने देखा, जो था स्टेट, बेस केस, ट्रांजिशन, रिपीटेशन, डीएफएस, बीएफएस, तो ये कैसे रिजेंबल करता है हमारे ग्राफ के क्वेश्चन के कीवर्ड्स वगैरह में। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ग्राफ में वर्टेक्स, नोड्स, एजेस, एडजेसेंट प्लेस, ये सब वगैरह आते हैं। तो हमारा फेज 0 से फेज 1 में कैसे रिजेंबल करता है, तो आओ चलो देखते हैं। और डीएफएस बीएफएस कैसे करते हैं वो सब चीज़ें भी देखते हैं। आओ चलो देखते हैं बिना कोई देरी के। तो अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ पिछले वाले वीडियोस में जाके देखो। मैंने बहुत बेसिक से बताया कि अप्रोच कैसे करते हैं ग्राफ के क्वेश्चंस को। ओके, और डीपी के क्वेश्चन क्या बेस होता है, क्या फंडामेंटल्स होता है अप्रोच करने का तरीका। तो उसी को ट्रांजिशन करते हुए हम लोग बस एक छोटा सा रिवाइज करेंगे फेज 0 में जो हम लोग देखे थे। कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन में हम लोग को मिलता है तो उसका सबसे पहले स्टेट डिफाइन करना या आपको बताना बहुत आना चाहिए। मतलब ये चीज़ करंट सिचुएशन क्या है। स्टेट हो गया आपको, ट्रांजिशन हो गया मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने जाओगे कैसे, ठीक है, वो चीज़। ठीक है, ट्रांजिशन हो गया। ट्रांजिशन, उसके बाद हम लोग का आता है बेस केस, स्टॉप कब करना है आपको। ओके, ये तो तीन मेन फंडामेंटल होते हैं ग्राफ को कि मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये तीन चीज़ आपको डिफाइन करना आना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग डीपी पेन देखे थे, बट डीपी पेन को छोड़ो। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि डीएफएस मुझे क्या देगा और बीएफएस मेरे को क्या देगा। तो यहाँ पे ग्राफ आ जाता है, ठीक है, यहीं तक। और रिपीटेशन के बाद आ जाता है, और रिपीटेशन के बाद नहीं, रिपीटेशन ही होता है कि रिपीट क्या हो रहा है, हर एक स्टेट में कुछ रिपीट हो रहा है। तो यहीं पे हम लोग को एक डीपी का एक दर्द देता है छोटा सा। कोई भी प्रॉब्लम है, ये जो चीज़ मैंने बोला, तीन पांच चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आना ही आना चाहिए, ठीक। एंड कीवर्ड क्या होते हैं, वही जो स्टेट होता है ग्राफ में। फेज 1 की बात करें अगर, तो ग्राफ में स्टेट आपका वही चीज़ हो जाएगा, नोड और वर्टेक्स, ठीक है। यानी कि कोई भी ग्राफ दिया हुआ है 1 2 3, कोई भी ग्राफ मान के चलो, 4 5 6, तो ये चीज़ आप इसको नोड बोलो या वर्टेक्स बोलो, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं ये सब चीज़, यूनिट बोलो, ठीक है। एंड ट्रांसिशन को जो बोलते हैं, ये जो कनेक्शन लाइन जो है, ट्रांसिशन हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए, तो इसको हम लोग एचएस बोलते हैं, ठीक है, इसको एच। और डीएफएस बीएफएस को सेम ही रहेगा, बस ऑन ग्राफ लिख दो बस। जो ट्री वाला कंसेप्ट था वही सिमिलर है। जो ट्री आता है वो ग्राफ इजीली समझ पाता है। ओके, एंड ये चीज़ हमारा हो गया। एंड विजिटेड को, विजिटेड एक चीज़ आता है हमारा, इसमें विजिटेड मार्क करते हैं क्योंकि क्यों यूज़ करते हैं बीएफएस में ना। तो जो विजिट हो गया उसको फिर से नहीं लेना है, वो चीज़ हम लोग को विजिटेड मार्क इसमें ग्राफ में आता है, विजिटेड वाला चीज़ जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बीएफएस में ना, शॉर्टेस्ट पाथ, मल्टी सोर्स बीएफएस वगैरह में। तो सेम सिमिलर है, ठीक है। तो और रिपीटेशन में क्या होगा, रिपीटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल बोल दो, टीपी बोल दो, या विजिटेड बोल दो, ठीक है, यही है, यही चीज़ है रिपीटेशन में। ओके, और यहाँ बेस केस हम लोग का है मतलब टारगेट आ गया, ये मेरा टारगेट रीच्ड, जहाँ तक हम लोग मूव करना चाहते थे वो चीज़ आ गया, ठीक है। तो स्टेट हमारा एक सिचुएशन होता है, ओके। एंड ट्रांसिशन अगेन नेक्स्ट मूव होता है, और कुछ नया चीज़ नहीं है। और और क्या, और ये जो है बस बस यही है और कुछ नहीं है। और इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है कि क्या चीज़ होता है। और जानना है मतलब कि अभी बेस के लिए हम लोग को ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और फिर अगर मैं बात करूँ तो अ, हाँ, और ये रिपीटेशन वाला विजिटेड, विजिटेड क्यों ज़रूरी है, विजिटेड अगेन वही चीज़ है कि अगर विजिटेड मार्क नहीं करेंगे तो सेम सेम एलिमेंट हम लोग बार बार ले सकते हैं, तो बस उसी के लिए रिपीटेशन हम लोग अवॉइड कर सकें। ओके, तो ये चीज़ है हम लोग का। और मैं इसमें मेन चीज़ क्या है, ठीक है, डीएफएस और बीएफएस है ना, डीएफएस है इधर, डीएफएस है। ओके, तो ये पाथ एक्सप्लोरेशन मेनली होता है ना। और इसमें भी पाथ होता है,
बट इसको हम लोग मिनिमम पाथ बोल दो, जैसे मैक्स पाथ बोल दो, ये पाथ है या नहीं, वैलिड है या नहीं, वो सब चीज़ इसमें देखते हैं। तो इसमें मीन पाथ बोल दो, मिनिमम चीज़ें, कोई भी चीज़ मिनिमम बोल दिया, स्मॉलेस्ट बोल दिया। इस केस में बीएफएस वगैरह का इस्तेमाल होता है हम लोग का। ओके, तो अगर हम लोग क्या इसमें बात करें, तो ये हमारा हमारा जो होता है डीएफएस, ये तो रिकर्जन ही है हम लोग का, रिकर्जन है ना, ये रिकर्जन है। और इसको हम लोग क्यू के थ्रू मार्क करते हैं, जो कि अगेन क्यू में लेते हैं, विजिटेड मार्क करते हैं और फिर वैसे ही करते हैं। तो अगर हम लोग स्यूडो कोड इसमें देखें डीएफएस का, राइटिंग को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्यूडो कोड को देखें दोनों में। तो इसमें कैसे कैसे करेंगे हम लोग को पता है ऑलरेडी ट्री में कैसे करते हैं, है ना। तो सिंपल एक हम लोग जो फंक्शन बनाते हैं कि मान लो नोड है, ठीक है। ओके, तो मार्क कर दो विजिटेड, सिंपल। शुरू में तो मार्क कर देंगे, जो भी मेरा पहला आएगा उसको तो मार्क कर देंगे ना, है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, नेबर्स चेक करेंगे। नेबर्स क्या होता है, तो 1 का नेबर क्या होगा, इजीली हम लोग पकड़ पा रहे हैं, 4 है, 2 है, उसके बगल वाले एलिमेंट्स। अगर हम लोग बीएफएस अगर ऑलरेडी कर लिए हैं ट्री में, तो हम लोग को पता है कि कहाँ पे मूव करना है, एलिमेंट किधर है मेरा, इधर है, इधर है, इधर है, इस नोड पे है। तो क्या क्या नेबर्स हो सकते हैं पॉसिबल, तो वो नेबर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो नेबर्स और एडजेसेंट लिस्ट, एडजेसेंसी लिस्ट, जो भी बोलो उसको, एडजेसेंसी लिस्ट। तो एक लिस्ट निकलता है कि ग्राफ जो भी दिया हुआ है उसके एडजेसेंट निकालो हर एक नोड का, या वर्टेक्स का, जो भी बोलो उसको, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे जो डीएफएस का। तो एक फंक्शन लिखे, मार्क विजिट किए, तो नेबर्स आया, है ना। आ, लूप कर दो ईच नेबर, हर एक नेबर को, हर एक नेबर पे जाएगा, पहला तो वो नोड आया, फिर उसका नेबर आएगा, है ना। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर विजिटेड नहीं है ना, इफ यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। इफ नॉट विजिटेड है, नॉट विजिटेड नहीं है, तो क्या कर दो, डीएफएस कर दो फिर से, है ना। फिर से ये लूप जाएगा, मार्क विजिट करेगा, फिर उसका नेबर ढूंढेगा, फिर वो ऐसे करेगा, नेबर, है ना, सिंपल। राइटिंग को जो आप अपना राइटिंग लिखे ना, बस समझ लो क्या है। ओके, तो इसको मैंने जैसे बोला कि पाथ के लिए इस्तेमाल होता है, इसको साइकिल डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, साइकिल क्या बनेगा, ठीक है। तो बस अभी इतना ही समझो, साइकिल डिटेक्शन क्या है बाद में देखेंगे, बस साइकिल डिटेक्ट करता है, पाथ वगैरह देखता है। ओके, ये सब चीज़ें। कंपोनेंट एक्सप्लोर करता है, कंपोनेंट एक्सप्लोर करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें करता है। ओके, और हम लोग बीएफएस का मिनिमम पास, स्मॉलेस्ट, ये सब चीज़ हम लोग जान गए। और लेवल ऑर्डरिंग होता है, ये तो लेवल ऑर्डरिंग होता है, और ये डेप्थ होता है हम लोग का। ओके, तो इसमें हम लोग का सूडो कोड क्या होता है, सिंपल होता है हम लोग का, मान लो सिंपल, बहुत सिंपल होता है। ओके, बीएफएस मान लो, यहाँ पे नोट डाल दो। ओके, क्या करते थे हम लोग बीएफएस में, ट्री का क्यू बनाते थे, क्यू कॉल करते थे, पुश कर दिया हम लोग इसमें क्यू में, है ना। विजिटेड कर दिया इसको, सिंपल, विजिटेड कर दिया। और विजिट करने के बाद फिर क्यू में जो भी डाला मेरा, वाइल क्यू जो करते थे, वाइल क्यू के अंदर वाला जो भी आएगा, वही चीज़ करते थे हम लोग। जो भी क्यू में है पहले विजिटर मार्क करो, क्यू में है, ठीक है, उसको निकाल दो, पॉप कर दो, वही करते थे, याद है, इजी है। जिसको आ गया जो मैंने बताया हुआ है उससे बाहर नहीं है, उसी को बस ट्रांजिशन हो रहा है, ये सब चीज़ें मैंने बताया था पहले भी कि ग्राफ यहीं से निकलेगा। ओके, एंड अगर आप लोग नहीं देखो तो प्लीज़ आप लोग कम से कम लास्ट वाले ट्री का देख लो, आपको बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। ओके, और फिर इसके बाद क्या करते थे, पुश कर देते हैं ना, पुश अनविजिटेड, है कि नहीं, अनविजिटेड पुश करते थे। ओके, तो इतना सब चीज़ ठीक है आपको। तो शॉर्टेस्ट पाथ मैंने बोल दिया, स्मॉलेस्ट के लिए नियरेस्ट नोड जो भी है, नियरेस्ट नोड, नियरेस्ट नोड, मल्टी सोर्स प्रॉब्लम, जो कि हम लोग ट्री में देख लिए थे, हम लोग ग्राफ में भी देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। ओके, तो इसको अब छोड़ते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। तो अगर हम लोग डीएफएस का एक चीज़ लेते हैं, ठीक है, पहले तो एक ग्राफ लेते हैं, एक ग्राफ लेते हैं पहले बात हम लोग। ओके, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो डीएफएस जाने से पहले एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है, ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट मतलब हर एक नोड का
नेबर्स बताना है मुझे, एडजेंसी लिस्ट मुझे ग्राफ का बोला जाए तो हर एक नोड का नेबर्स, है ना, सब कुछ इसी से निकलेगा, ठीक है, एडजेंसी लिस्ट से। यहाँ एच होगा मुझे मालूम है, बट छोड़ो इसको, ज़्यादा इसमें सब मेन हम लोग कंसेप्ट समझना है, स्पेलिंग तो हो जाएगा अपना वो, कोई दिक्कत नहीं है। एडजेंसी लिस्ट की बात करता है नेबर, तो वन की एडजेंसी लिस्ट क्या होगा, टू होगा और फोर होगा, है कि नहीं। अगर मैं इसको करूँ टू और फोर, ठीक है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, है ना। अब टू की बात करें तो हम लोग, टू की बात करें तो वन होगा, थ्री होगा और फाइव होगा, है ना। ये हो गया अपना, ये दोनों है और ये भी है। और थ्री का कितना ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, कुछ नहीं है, बस नेबर फाइंड करना है, और ये एक यूनिट है, ठीक है। तो अगर मेनली हम लोग ऑलरेडी मल्टी सोर्स बीएफएस में फोर और एट डायरेक्शन देख चुके हैं कि फोर डायरेक्शन भी हो सकता है, एट डायरेक्शन भी हो सकता है, तो डिफॉल्ट हम लोग फोर मान के चलते हैं, ओके। अगर एट होता तो हम लोग ये भी ले लेते, अगर वन का बोला जाए तो फाइव भी हो जाता, ऊपर के भी हो जाते, जैसे फाइव, फाइव का बोलेगा लिस्ट, और एट डायरेक्शन है तो सारे कवर कर लेगा वो एक ही बार में, लेकिन फोर, फोर मान के चलते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट एज अ डिफॉल्ट। और यहाँ पे फोर का सिमिलर, कुछ ज़्यादा नहीं है, वन, फाइव, सेवन, ठीक, ऐसे ही करके अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ओके, बहुत सिंपल, ठीक है। तो एडजेंसी लिस्ट हम लोग को समझ में आ गया कि नेबर्स होता है हर एक नोड का। अब हम लोग डीएफएस की बात करते हैं। एडजेंसी लिस्ट अगर हम लोग को समझ में आ गया, तो डीएफएस में हम लोग क्या करते थे, अगर ट्री को याद करें हम लोग, ट्री स्ट्रक्चर, तो डीएफएस हम लोग क्या चलते थे, डेप्थ करते थे, है ना, डेप्थ करते थे। तो क्या आपको लगता है कि हम लोग ऐसे, ऐसे, ऐसे जा सकते हैं, है ना, है कि नहीं, कुछ भी जा सकते हैं। एक तो एक ये है मेरा, या तो हम लोग ये डायरेक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, पहले हम लोग इस डायरेक्शन क्या फॉलो किए, हम लोग बॉटम फॉलो किए, है ना, फिर क्या लिए, राइट लिए, ये डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं, फिर हम लोग अप ले रहे हैं, है ना, फिर अप ले रहे हैं, अप ले रहे हैं, ओके, और फिर हम लोग लेफ्ट ले रहे हैं, है ना, वही कर रहे हैं, ये डायरेक्शन एक्चुअली में फॉलो कर रहे हैं, बट देखो, ये बॉटम, राइट, अप, फिर राइट है, फिर डाउन है, फिर लेफ्ट है, बट हम लोग को यूनिक रखना है ना, तो ये डायरेक्शन है हम लोग का फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो अगर हम लोग ये चीज़ करें, बट ये कहाँ फॉलो होगा, ये चीज़ एक एडजेसेंसी पे डिपेंड करता है हम लोग का, मतलब कि ओरिजिन, जस्ट ठीक है, ओरिजिन जो हम लोग बात करें कि फोर है नीचे तो फोर करेंगे। एक और चांसेस है कि हम लोग ये भी करें, आ, या तो हम लोग इसको मैं हटा दूँ, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरीका है। हम लोग या तो ऐसे करें, या तो ऐसे करें, है ना, ये एक दूसरा तरीका हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या फॉलो किए, राइट फॉलो किए, ठीक है, राइट, फिर डाउन, फिर लेफ्ट, और फिर अप यहाँ पे किए हम लोग कहीं पे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट खत्म कर दिए, यहाँ पे अप है नहीं, बट अगर रहता तो, ठीक है, यहाँ पे ये वाला हम लोग का फॉर्मूला डायरेक्शन लगेगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो सब कुछ है, ठीक है। तो ये डीएफएस है हम लोग का, या तो हम लोग सिंपल, किस कैसे तरीके से कर सकते हैं हम लोग, बहुत तरीके हैं हम लोगों के पास, ठीक है। तो ये डिपेंड नहीं करता हम लोग का, अगर इंटरव्यू में भी बोला जाएगा तो आपको या तो डायरेक्शन दिया हुआ है, या तो आप इंटरव्यू को बताओगे कि हाँ मैं ये डायरेक्शन फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे कि तो मैंने कोई भी एक रिपीट नहीं लिया, है ना, विजिटेड मार्क करता गया, जो हमारा था मेन बेसिक, कि डीएफएस बनाओ, मार्क विजिट करो, वन मार्क हो गया, ठीक है। और फिर नेबर्स में जाओ, नेबर्स में गया, तो फिर अगला जाओ, मार्क करो, फिर आगे जाओ, फिर डीएफएस डालो, ऐसे करके, ठीक। तो यही था हम लोग का डीएफएस वाला। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि डायरेक्शन क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारा डीएफएस का बहुत इजी में हो गया। तो अब मैं बीएफएस की बात करूं, बीएफएस की, तो इसमें हम लोग का एडजेसेंसी लिस्ट एकदम विजुअल दिखता है, ठीक है, बहुत विजुअल दिखेगा, थ्री, सिक्स, सेवन, एट, ठीक, सॉरी, नाइन, ठीक। तो लेवल ऑर्डरिंग होता है, तो लेवल जीरो, लेवल जीरो में कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वन, ओके। अब इसका जो होगा, लेवल वन क्या होगा मेरा, लेवल वन, लेवल वन, तो वन का एडजेसेंसी लिस्ट क्या क्या होगा मेरा,
टू होगा और फोर होगा, है ना। क्यू में डालें, क्या था, क्यू में डालो पहला, मार्क विजिट करो, फिर क्यू के अंदर जाओ, नेबर्स देखो और विजिट मार्क करो, है ना। पॉप करो, नोड को पॉप किए, फिर पुश कर दिए अनविजिटेड, यानी उसके नेबर्स मेनली। ठीक। तो और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया था क्या, जैसे मैंने वो डायरेक्शन बताया था ना डीएफएस में कि ऐसे करके डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ले रहे हैं, तो उसका ऑर्डर बोला जाएगा तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 6 5 4, 4 के बाद मैंने गलत यहाँ बना दिया, ठीक है, यहाँ गलत बना दिया। कनेक्शन मेरा ऐसे होगा, यहाँ पे डायरेक्ट 3 जंप तो नहीं करेगा ना, 1 यूनिट से जंप करेगा, 1 यूनिट जंप करेगा। तो 6 5 4 7 8 9, ठीक है, ऐसे करके होगा। 3 यूनिट नहीं लेना है आपको, ओके। तो हर एक बार में 1 यूनिट होगा। तो ये मैं हटाता हूँ, वो चीज़ आप देख लेना, ठीक। खुद से बना लेना, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको, ठीक है। और इसमें मैं जैसे बात कर रहा था, ये दोनों लेवल 1 में दोनों नेबर्स, ठीक है। अब लेवल 2 में क्या होगा, मार्क विजिट नहीं होना चाहिए नेक्स्ट में, ठीक है। तो 2 का क्या है, 2 से मेरे को क्या मिलेगा, 2 से मेरा नेबर क्या है, 1 है, ठीक है। और 1 ऑलरेडी मार्क्ड है, इसको छोड़ो अभी। 3 है और 5 है, ठीक है। और 4 से क्या आया मेरे पास, 4 से मेरे पास 1 आया, 5 आया, 7 आया, ठीक है। तो 1 तो मेरे पास ऑलरेडी मार्क्ड है ना, 1 ऑलरेडी मार्क्ड है, 1 ऑलरेडी मार्क्ड है। तो अब 5 में देखो, 5 दो बार तो नहीं आएगा, तो पहले 2 था, तो 5 यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे हट जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरा 3 5 और 7 होगा, है ना। देखो कोई भी मार्क नहीं हो रहा है लेवल 2। और लेवल 3 में अगर देखें, लेवल 3 में तो 3 का एडिशन लिस्ट 2, 2 मार्क हो चुका है, 6, तो यहाँ पे 6, ठीक है। और फिर 5 का एडिशन लिस्ट, अब क्या मार्क नहीं हुआ है, 4 मार्क हो गया है, 2 मार्क हो गया, 6 मार्क हो गया, 8 मार्क करना है, तो यहाँ पे 8, ठीक है। और 7, 7 का 8 हो गया, 4 हो गया, सब कुछ हो गया, है ना। अब कुछ नहीं बचा हुआ है, अब कुछ बचा हुआ है हम लोग के पास, 3 का 6 मार्क हो गया, 8 मार्क हो गया, है ना। और लेवल 4 में अगर देखें, अब कुछ बचा हुआ है, 6 और 8 का नेबर बचा हुआ है, एक 9 बचा हुआ है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो गया हम लोग का, 1 2 4 3 5 7 6 8 8, यहाँ पे 9, ऐसे करके, ठीक है। तो पहले हम लोग को यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो चीज़। फिर एडजेसेंट को नेक्स्ट लेवल, तो उसके बाद वाला डिपेंड करेगा मेरा कि क्या ऑर्डर होगा उसके एडजेसेंट पे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग को बनेगा ये, ओके। तो यही चीज़ है और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। होप आपको ये दोनों चीज़ समझ में आया हो। तो ये चीज़ हम लोग का है, और कुछ है क्या। तो हम लोग क्या देखें, पहली बात कि डीएफएस बीएफएस जो होता है, ये पाथ नहीं होता है ना, पाथ नहीं होता है, ठीक है। ये होता है ऑर्डर ऑफ विजिटिंग, है ना। इतना हम लोग को समझे, ऑर्डर ऑफ विजिटिंग, ऑर्डर ऑफ विजिटिंग किसको, नोड्स या वर्टेक्स, ठीक है। ये चीज़ होता है हम लोग का, पाथ नहीं होता है। और जो नेबर्स जो होता है ना, नेबर ऑर्डर, नेबर ऑर्डर वो फिक्स नहीं होता है। हम लोग देखें डीएफएस में कुछ भी ले सकते हैं, अगर अनलेस कि इंटरव्यूअर या किसी ने मेरे को स्ट्रिक्टली रूल नहीं दिया हुआ है, तो कुछ भी रूल ले सकते हैं ना, वो चीज़ है। नेबर ऑर्डर नॉट फिक्स्ड, ओके, बस सिंपल सम, फिक्स नहीं होता है। आप अपना नोट्स खुद से बना लेना, आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैं बस आपको बता रहा हूँ, अपनी शेयर कर रहा हूँ लर्निंग, ओके। एंड क्या चीज़ होता है, एडजेसेंसी लिस्ट एक रूल बुक है हम लोग के पास, ऑब्वियसली। एडजेसेंसी लिस्ट, है ना, ये मेन रूल बुक है, देख लिए हम लोग कैसे करते हैं। एडजेसेंट से ही सब कुछ निकलता है हम लोग का, एडजेसेंसी लिस्ट से ही बोलो तो। और फिर डीएफएस में देखें हम लोग, है ना। डीएफएस में क्या था, यही एडजेसेंसी लिस्ट था। यही एडजेसेंसी लिस्ट को देखते हुए हम लोग क्या करते थे, डीएफएस रूल अप्लाई करते थे इसमें, ठीक है। डीएफएस में पहले एडजेसेंट क्या है, कौन सा ले सकते हैं, मेरे पास कितने चॉइसेस है, 2 एडजेसेंट लिस्ट है, 2 चॉइसेस मेरे पास इनिशिएट करने का, है ना, वो चीज़ है। और फिर एक चीज़ और है कि ये 4 डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग चूज़ करते हैं,
अगर एट्थ डायरेक्शन देता तो उसकी बात कुछ और अलग हो जाती, है ना। ये कुछ और अलग हो जाती उसकी बात। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। एडजेसेंसी लिस्ट 1 का क्या हो जाएगा अगर एट डायरेक्शन दिया हुआ है? तो 1 का हो जाएगा मेरे पास 2 4 5, है ना। ये चीज़ हो जाएगा। और मान लो 2 का बोलता हम लोग को, 2 का बोलता, अगर 2 का बोलता तो ये भी है मेरा नेबर, 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 है ना। 2 का 1 3 4 5 6, है ना। ऐसे हो जाता। 5 का देखे तो, 5 का देखे तो देखो यहाँ पे सब कुछ हो जाता, पूरा कवर हो जाता। तो 1 2 3 4 6 7 9। ओके। तो अगेन अगर हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं ले रहा हूँ मैं कि ये मेरे को पहले ही चाहिए, ये मेरे को यही चाहिए, यही चाहिए, नहीं ये चीज़ नहीं है। बस एडिशनल लिस्ट होना चाहिए, अंदर का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। इस लेवल में भी कोई भी कर रहे हैं तो ये लेवल मैटर नहीं करता हम लोग का इसमें ऑर्डरिंग, बट लेवल मैटर करता है कि लेवल कौन सा है। तो ये मैटर बहुत ज़्यादा करता है, बट लेवल के अंदर वाले ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ओके। तो बस यही है आज का। और होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो, और क्या क्या चीज़ हम लोग का पिछले वाले वीडियोस फेज जीरो से आया था। स्टेट बेस केस, ट्रांजिशन, रिपीटेशन वगैरह, ये सब चीज़ें कैसे हम लोग रिजेंबल करते हैं, नॉन वर्टेक्स को ही स्टेट बोलते हैं, रिपीटेशन को जैसे हम लोग साइकिल्स वगैरह डीपी वगैरह में देखते हैं। और ट्रांजिशन जो होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं। कनेक्शन जो होता है हमारा, ये जो कनेक्शन बन रहा है एक स्टेट से दूसरा स्टेट जा रहा है, ये एजेस हो जाते हैं हमारे। एडजेसेंट लिस्ट हम लोग देख लिया, एडजेसेंसी क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग देख लिए, और कुछ तो नहीं रहा। बाकी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओके। और बेस केस टारगेट होता है ना। और डीएफएस बीएफएस जो हम लोग ट्री में करते थे, बस आगे में ऑन ग्राफ लिख दो, बस कि ग्राफ के लिए है। बस यही है आज का मकसद। और होप आप लोगों को मैं सक्सेसफुल रहा समझाने में और अपनी लर्निंग शेयर करने में। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और प्लीज़ शेयर कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। ओके, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.